नमस्कार साथियों, मैं हूं सूरज प्रकाश गौतम, आपका योगा कोच और नेशनल योगासन कोच। पिछले 28 वर्षों से योग के अभ्यास और प्रशिक्षण में समर्पित हूं। आज हम पतंजलि योग सूत्र के पहले अंग यम के दूसरे नियम सत्य को गहराई से समझेंगे। सत्य अर्थात ट्रुथफुलनेस, यानी अपने शब्दों, विचारों और कर्मों में सच्चाई बनाए रखना। पतंजलि योग सूत्र में भी एक बहुत ही अच्छा श्लोक आया है। पतंजलि ऋषि ने लगभग 2500 वर्ष पहले 500 ईसा वर्ष पूर्व योग सूत्र की रचना की गई, जिसमें उन्होंने योग के 8 अंग बताए, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जी, यही 8 अंग पतंजल योग सूत्र के अष्टांग योग कहलाते हैं और महर्षि पतंजलि ने इसका गहन अध्ययन किया और अपने शिष्यों तक इनको पहुंचाया। इनमें से पहला अंग, जिसको यम कहते हैं, यम के भी 5 पाठ हैं। यम के पाठ अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। सत्य का अर्थ क्या है और उसका महत्व क्या है? पतंजलि योग सूत्र दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में लिखा है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। बहुत ही अद्भुत सूत्र है, जिसका अर्थ है जब साधक सत्य में दृढ़ हो जाता है तब उसके वचन में ऐसी शक्ति आ जाती है कि उसके शब्द सत्य हो जाते हैं। यानी सत्य में स्थापित व्यक्ति जो भी बोलता है वह घटित हो जाता है। सत्य केवल बोलने का विषय नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। सत्य का अर्थ क्या है? स्वयं से झूठ ना बोलना। जी, स्वयं से ना झूठ बोलना, दूसरों को भ्रमित ना करना, और परिस्थिति कैसी भी हो सच्चे आचरण पर टिके रहना ही सही मायने में सत्य है। योगिक दृष्टिकोण से सत्य की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। जैसे योग में सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है, बल्कि किसी को आहत किए बिना सच बोलना है। और इसीलिए अहिंसा और सत्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमारा सत्य किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाए तो वह सत्य नहीं है, वो अहंकार है। योग के बहुत सारे सूत्र हैं, जिसमें से योग में कहते हैं सत्य वही है जो हृदय में शांति और सद्भाव लाए, मन में शांति हो और जीवन में सद्भाव लाए। एक बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है, जिसको महात्मा गांधी जी ने भी सुना था और उन्होंने सत्य के प्रयोग के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी थी। राजा हरिश्चंद्र, जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने अपने वचन और सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग किया। राज्य, परिवार, धन, यहाँ तक कि अपनी प्रतिष्ठा का भी त्याग कर दिया। जब ऋषि विश्वामित्र ने उनसे सत्य की परीक्षा ली तो उन्होंने अपने पुत्र को भी बेच दिया और स्वयं शमशान में काम करने लगे, लेकिन अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटे। अंत में जब देवताओं ने भी उनकी परीक्षा ली तो भी उन्होंने माना कि राजा हरिश्चंद्र सत्य के असली स्वरूप है। तो सत्य की विजय हुई अंत में और राजा हरिश्चंद्र अमर हो गए सत्य के प्रतीक के रूप में। और ये कथा हमें क्या सिखाती है कि सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है जो सत्य के साथ खड़ा रहता है। आधुनिक जीवन में सत्य के प्रयोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सत्य का पालन कैसे करें, और आजकल के समय में सत्य का पालन करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। सोशल मीडिया का जैसे जमाना है, लोगों के अंदर दिखावा है, कंपटीशन की भावना है। इस लोगों में झूठ बोलने को सफलता का माध्यम भी मानने लगे। लेकिन याद रखें, सत्य दीर्घकालिक विश्वास और शांति प्रदान करता है, जबकि असत्य केवल तात्कालिक लाभ देता है।
थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि हमने झूठ बोला और हमारा बढ़िया से काम हो गया। एक योगी के लिए सत्य का पालन मन को हल्का, स्थिर और शुद्ध बनाता है। जब मन सत्य से जुड़ जाता है तब ध्यान स्वतः गहराई पकड़ता है। तो साथियों, आज से प्रतिज्ञा करें कि हम अपने जीवन में सत्य का अभ्यास करेंगे, विचारों, शब्दों और कर्मों में भी। आप कोई भी काम करते हो, जितना हो सके सत्य बोलने की आदत डालिए। सत्य ही योग का दूसरा चरण नहीं बल्कि आत्मज्ञान का द्वार है। मैं हूं आपका सूरज प्रकाश गौतम। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम तीसरे यम, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना को समझेंगे। धन्यवाद और सत्य की शक्ति हमेशा आपके साथ रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।